भक्ति नारद से कह रही है कि हे ऋषि, हमारे दुख का कारण मुझे समझा कर कहिए, इस विषम अवस्था में मैं किस प्रकार सुखी रह सकती हूँ। मैं तरुणी ये वृद्ध क्यों भेद कहाऊ मुनिनाथ, विषम अवस्था में भला सुखद होए किम साथ भजले ओम 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 भजले। वृद्ध ज्ञान और प्राणायाम बस विराग प्रभु के धामा। उल्टी रीति लखत व्याकुल मन दूर होए दुख जय विधि मुनि जन। वृद्ध ज्ञान पे तो बुढ़ापा आ गया है और प्राणायाम निस्तेज हो गया है और वैराग्य रूपी जो धन था वो उसका लोप ही हो गया है। संसार में उल्टी रीत देख करके मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे मुनि, जिस प्रकार से ये दुख दूर हो आप वही उपाय करिए। करौ सहाय जगै पति सुत, अब परम योग निधि मुनि लायक सब। तुम्हारी कृपा कृपा प्रभु सबकी, करौ दूर चिंता अब भवती। हे ऋषि, हमारी सहायता कीजिए जिससे हमारे सारे दुखों आप सबलायक हैं, आप सर्वसमर्थ हैं, आप की कृपा पाकर संसार की सारी चिंताएं दूर हो सकती हैं। कारण कहा भई ऐसी गति करौ निवारण, विपत्ति विकल मत। कारण कहा भई ऐसी गति करौ निवारण, विपत्ति विमल मत। नारद कहा साधवी सुनिए, उत्तम ज्ञान प्रभु को गुनिए। भक्ति कह रही है कि क्या कारण है जो हमारी ऐसी गति हुई है। आपकी बुद्धि उज्जवल है, आप इस दुख का निवारण करो। नारद ने कहा कि हे साध्वी, उत्तम ध्यान के द्वारा प्रभु का गुणगान हृदय में रखिए। प्रभु दुख दूर कराएंगे तोरा, असबे साथ सहाय प्रिय मोरा। जगत चैतन्य मुनि का भक्त कहाय मुनि देव सीता। नारद ऋषि कह रहे हैं कि हे भक्ति, तुम्हारा दुख भगवान ही दूर करेंगे, हमारा ऐसा विश्वास है। चैतन्य दास कह रहे हैं, ऐसी भक्ति कह रही है कि हे ऋषि, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। सात देव ऋषि भक्ति प्यारी, सावधान हुई सुनो हमारी। दारुण
ही कलिकाला भ्रष्ट भाव जन जन बेहाला। सदाचार सत्य तप खोया, कलि में बीज भ्रांति जग बोया। महर्षि नारद कह रहे हैं कि हे भक्ति सावधान होकर सुनो। दारुण दाह यानी विशेष आग का ताप, यानी दुख की आग का विशेष ताप कलिकाल में तप रहा है। प्रत्येक मनुष्य का भाव भ्रष्ट हो गया, इसलिए सारा जन जन बेहाल है, यानी हर व्यक्ति का बुरा हाल है। सदाचार सत्य तप खोया, मनुष्य के आचरण से सदाचार गायब हो गया है और तप और सत्य दोनों विलीन हैं। ऐसा कलयुग ने भ्रांति का बीज, ऐसा कलयुग ने भ्रांति का बीज हर एक मनुष्य के मन में बो दिया है। बुरे व्यसन सब जन ग्रसे, कामुकता के रंग, भक्ति भाव मैले भय सखी कलि को पारंग। बुरे व्यसन सब जन ग्रसे, सब मनुष्यों की आदतें बीड़ी तमाम यानी बुरी आदतों ने सब मनुष्यों की आदत को ग्रस लिया है और काम वासना का रंग सबके हृदय और मन पर चढ़ा हुआ है। भक्ति भाव जो थे वो मैले हो गए, उन पर वासनाओं का मल चढ़ गया है। ऐसा कलयुग का संग पाकर के हुआ। लोभ दबाए दम दया अहिंसा, परिग्रह करत करत सब हिंसा। दुर्गम लगई योग मार्ग, अति भैया कुबूतर। दुर्गम लगई योग मार्ग, अति भैया कुबूतर। रूप सब कीमत, सबके मन से जितेंद्रियता का भाव खत्म हो गया। दया और अहिंसा से मनुष्य शून्य हो गया और धन का संग्रह करने में लगा हुआ है और हिंसा की तरफ बढ़ रहा है, हिंसक भाव हो गया और उसे योग का मार्ग बहुत कठिन लग रहा है, इसलिए उसकी तरफ वो प्रेरित नहीं हो रहा। ऐसी उसके कुबुद्धि यानी कुबुद्धि पैदा हो गई है और सुंदर मति जो है वो नष्ट हो गई। करई न जप तप देई न दाना, यज्ञ करई न बुध जन नाना। सतता जलता पाँव पसारे, तन उज्जल सबके मन तारे। ना तो मनुष्य जप करता है, ना तप करता है, ना दान ही देता है और ना विद्वान लोग यज्ञ ही करते हैं। सबके हृदय में सठता यानी धूर्तता और जड़ता यानी मूर्खता ने पैर पांव फैला दिए हैं सबके मन में। जड़ता ने और मूर्खता ने और धूर्तता ने सबके मन में अपने पैर फैला दिए हैं। उनके शरीर तो उज्जवल हैं लेकिन मन बहुत काले हैं। सब सतप मानव सब भय दानव रूपा, भोग बाद भई सृष्टि अनूपा।
सत पुरुष मलिन मन बैठे सद विचार सबके उर ऐठे। मनुष्य सब दानवों जैसा रूप ले रहे हैं और सारी सृष्टि भोगवाद में ही लिप्त है। सब संसार के प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि सारे संसार के भोग हमें ही मिल जाए, और जितने अच्छे व्यक्ति हैं वो उदास बैठे हैं क्योंकि उनकी चलती ही नहीं, और जो विचार हैं उनके वो अंदर ही अंदर ऐंठ के रह जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जब विचार कोई सुनने वाला नहीं है तो विचार फैलें कैसे, और जब फैलेंगे नहीं तो उनका विकास कैसे हो। ऐसे समय धैर्य जिन धारा सोई धर्मी सोई ज्ञानी न्यारा। संत भये सब ग्रस्त समाना बिगड़ गए सब वेद विधाना। ऐसे घोर कलयुग में भी जिन मनुष्यों ने अपने धैर्य को नहीं खोया वो ही ज्ञानी हैं, और वो शायद समस्त लोगों में बहुत से समाज में नियारे यानी बिल्कुल अलग अलग से जान पड़ते हैं। और संत लोग सब गृहस्थ के समान संग्रह करने में लगे, और जितने वेद के विधान थे वो सारे बिगड़ गए। भक्तन हृदय विषय अनुरागा ज्ञानहीन ना दृढ़ वैरागा। वृंदावन सब हरि अनुरागी तरुणी भैया भक्ति गढ़भागी। भक्तों के हृदय में विषय रूपी अनुराग उत्पन्न हो गया है और ज्ञान से रहित और वैराग्य का कहीं चिन्ह नहीं है। वृंदावन में कम से कम एक बात तो है कि सब भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी हैं। इसलिए मैं यहाँ आकर तरुण अवस्था को प्राप्त, नारद कह रहा है कि तुम तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई हो। धन्य धाम जगमय वृंदावन नृत्य करत उर भक्ति मधुर मन। अज्ञान विराग न गाहक कोई योग ब्रह्म का छुटै न सोई। सही है भैया, बोल के ले लो फिर एक तय इसलिए बनाओ फिर आगे बनाएंगे। वृंदावन नाम के लिए धन्य है जहाँ भक्ति सबके हृदय में नृत्य कर रही है। ज्ञान और विराग का यहाँ कोई गाहक नहीं है, इसलिए योग की वृद्धता यहाँ नहीं छूट रही है, बुढ़ापा नहीं खत्म हो रहा है। प्राणायाम करे को भोगी सब आलसी प्रमादी रोगी। सब प्रमाद बस मरत दिखाही सत्य कहाऊं मोह कौ भय नाही। प्राणायाम कौन करे जब सारा संसार भोगी हो गया है। जब सारा सब आलस में और प्रमाद में घिरे हुए हैं, और प्रमाद के कारण वो मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। मुझे यह सत्य कहने में कोई भय नहीं।
भक्ति सुने नारद कर बचना, लगी रुचिर तब जीवन रचना। अगले बाबा जाता था कहत जगत चैतन्य सुजाना, लोचन दास सुनौ धरि ध्याना। भक्ति ने जब ऐसे नारद के वचन सुने तब उसे अपने जीवन में थोड़ा रस घुलता हुआ मालूम हुआ। चेतन मुनि कह रहे हैं कि हे लोचन दास, ध्यान धर के सुनो। हरिदास के कथन सुन बियसे गज जसवंत, कहत शिव चरण दास तव भक्ति ही दुख अंत। हरिदास के ऐसे वचन सुन करके गजराज दास और जसवंत शिवचरण आदि कहने लगे कि शायद अब भक्ति के दुख का अंत आने वाला है।